तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक के वोकैबुलरी सेक्शन से 631 to 40 वर्ड। यस, ये 10 वर्ड अभी सीख के जाएंगे, गारंटी है। फर्स्ट आप लोग के सामने है सॉलिडेटरी। सॉलिडेटरी मतलब होता है समर्थन। सॉलिडेटरी मतलब होता है समर्थन। सॉलिडेटरी मतलब होता है समर्थन। क्या बोल रहा है? सपोर्ट। सपोर्ट। देखो भैया, अगर आप चाहते हो किसी को सपोर्ट करना, अच्छी बात है। लाइफ में जब आए हो तो लाइफ में किसी न किसी का सपोर्ट, किसी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी देश का, किसी स्टेट का सपोर्ट करना चाहिए। बट सबसे पहले जरूरी है अपने आप को सॉलिड करो। यस, अपने आप को सॉलिड करो। अपने आप को ज्ञान से, शरीर से, पैसा से मजबूत करो, सॉलिड करो, फिर तुम कर सकते हो सॉलिडेटरी। सॉलिडेटरी, यस, आपके पास नॉलेज है तब आप किसी का सॉलिडेटरी कर सकते हैं। आपके पास बल है तब आप किसी का सॉलिडेटरी कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तब आप सॉलिडेटरी कर सकते हैं। आपके पास धन संपत्ति है तब आप किसी को सॉलिडेटरी कर सकते हैं। तो आपके पास ये सब होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप खुद को सॉलिड कीजिए, फिर आप लोगों को सॉलिडेटरी कीजिए। पहले आप खुद को सॉलिड कीजिए, फिर सॉलिडिटी कीजिए। समझ रहे हैं बात? तो सॉलिडिटी मतलब क्या होता है? समर्थन। सॉलिडिटी मतलब क्या होता है? समर्थन। नेक्स्ट वर्ड क्या है आप लोग का? सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब होता है अकेला। सॉलिटरी मतलब होता है अकेला। सॉलिटरी मतलब होता है अकेला। क्या बोल रहा है? द ओनली पर्सन, द ओनली पर्सन या थिंग इन गिवन प्लेस, है ना। अकेला, अकेला, अकेला। तो क्या है? सॉलिटरी। सॉलिटरी, सॉलिटरी। आप जो है ना अपने आप को सॉलिड, अभी वक्त है, अभी टाइम है, अभी समय है, जो अब कैलेंडर जारी हो गया, हमको सिलेक्शन लेना है, अब की बार हमको सिलेक्शन लेना है। यही मौका है अपने आप को सॉलिड करने का। अगर ये मौका चूक गए, अपने आप को सॉलिड नहीं कर पाए, अपने आप को तैयार नहीं कर पाए, तो शादी वादी जो होगा तो मैडम होगी, मैडम को छोड़ना पड़ेगा आपको अकेला, या तो मैके में या ससुराल में, आप कहीं जाइएगा बाहर प्रदेश में कमाने। बट अगर आज अपने आप को सॉलिड कर लेते हैं, अपने आप को पिक पे ले जाते हैं, कोई बढ़िया सा जॉब अचीव कर लेते हैं, तो फिर आपकी मैडम आपके साथ होगी, अकेले नहीं रहेगी। यस, तो आप लोग बचना चाहते हैं सॉलिटेटरी से, है ना, सॉलिटरी से बचना चाहते हैं तो आपको सॉलिड वर्क करना पड़ेगा। सॉलिटरी से बचना चाहते हैं, अकेलापन से बचना चाहते हैं, तो आपको अभी सॉलिड मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉलिड, सॉलिड मेहनत करना पड़ेगा, दिल से मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हैं सॉलिटरी से। ओके, तो सॉलिटरी मतलब अकेला। नेक्स्ट क्या है? एस्पेक्टर। एस्पेक्टर मतलब संदेह। आप लोग के गांव में भी गए होंगे एस्पेक्टर साहब कभी, है ना। एस्पेक्टर साहब, या फिर हम मूवी में एस्पेक्टर देखे होंगे। यस, एस्पेक्टर लोग जो होता है ना, संदेह पर ही तो ज्यादातर पकड़ता है। ज्यादातर इंस्पेक्टर पुलिस किस आधार पे पकड़ता है चोर को? संदेह के आधार पे। यस, तो इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर करना ही सिखाया जाता है। इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर करना सिखाया जाता है भैया, है ना। द आइडिया ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, द आइडिया ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। इंस्पेक्टर को इसी तरह से ट्रेंड किया जाता है, जो आप एक्सपेक्ट किया कीजिए, है ना। आप एक्सपेक्टर किया कीजिए, आप हैं एक्सपेक्टर, आपका काम है एक्सपेक्टर करना, संदेह करना। ओके, नेक्स्ट क्या है? एस्पाइंस्टर। एस्पाइंस्टर मतलब होता है कुंवारी महिला। एस्पाइंस्टर मतलब होता है कुंवारी महिला। एस्पाइंस्टर मतलब होता है कुंवारी महिला या अनमैरिड गर्ल, है ना। अनमैरिड गर्ल को क्या बोलते हैं? एस्पाइंस्टर। एस्पाइंस्टर। एस्पाइन पहले याद करते हैं, इसको याद करते हैं। एस्पाइन, एस्पाइन करना मतलब घूमना, भटकना, एंजॉय करना, मस्ती करना, है ना। याद रहे, जब तक लड़की एस्पाइंस्टर रहती है, जब तक लड़की एस्पाइंस्टर रहती है, क्या रहती है? एस्पाइंस्टर रहती है, वो एकदम जहीं तहीं एस्पाइन करते रहते, कभी मौसी के यहाँ, कभी मामी के यहाँ, है ना, कभी दोस्त के यहाँ, कभी बुआ के यहाँ, यहीं तहीं, कभी इधर कभी उधर, एकदम घूमते रहते, मस्ती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। कब? जब वो एस्पाइंस्टर होती है। एस्पाइंस्टर मतलब कुंवारी होती है, तो उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, उसको लोग बच्चा ही समझते हैं। लेकिन शादी हो जाने के बाद एस्पाइन
बंद। अगर घूमना ही है तो बस बॉस के साथ घूमना, बस बॉस के साथ घूमना, है ना। बट जहीं तहीं घूमना है तो स्पाइंस्टर हो तभी तक। तो स्पाइंस्टर जहीं तहीं स्पाइन करते रहते, स्पाइंस्टर कुमारी कन्या जहीं तहीं स्पाइन करते रहते, घूमते रहते। क्या बोल रहा है? अ वुमन हु इज नॉट मैरिड, अ वुमन हु इज नॉट मैरिड, जो महिला का अभी शादी नहीं हुआ हो वो स्पाइन कर सकती है, उछल कूद सकती है बिना रोके टोके, कोई कहने वाला नहीं होता। क्योंकि मम्मी पापा के सामने बच्चे बच्चे ही होते हैं, बड़े हो जाते हैं फिर भी बच्चे ही लगते हैं, तब खूब घूम सकते हैं, जिद कर सकते हैं, पूरा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ बाबा, है ना, बंधन है। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्पॉर्डिक। स्पॉर्डिक मतलब होता है अनियमित रूप से, स्पॉर्डिक मतलब होता है अनियमित रूप से, स्पॉर्डिक मतलब होता है अनियमित रूप से, है ना। क्या बोल रहा है? ऑक्यूरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स, है ना। यस, तो क्या है? स्पॉर्डिक, स्पॉर्डिक अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। अब स्पॉर्डिक होता है स्प्रे बॉडी, स्प्रे बॉडी। अब स्प्रे बॉडी करते हैं तो नियमित नहीं करते हैं, इधर मारे इधर मारे इधर मारे इधर मारे इधर मारे, है ना, ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं स्पॉटिक, ऐसे तो नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं ना। यस, तो हम लोग जब बॉडी स्प्रे करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? स्पॉटिक करते हैं, स्प्रे बॉडी स्पॉटिक, स्प्रे बॉडी स्पॉटिक, स्प्रे बॉडी स्पॉटिक, याद रहेगा। यस, नेक्स्ट क्या है? एस्पाउज। एस्पाउज मतलब होता है जीवन साथी, एस्पाउज मतलब होता है जीवन साथी, एस्पाउज मतलब होता है लाइफ पार्टनर, एस्पाउज मतलब लाइफ पार्टनर या जीवन साथी। यस, लड़का सब जो होता है ना, पगला सब के जब तक अपनी वाली नहीं मिलती है, क्या क्या, जब तक उसका अपनी वाली जीवन साथी नहीं मिलती है, वो पगला सब जहीं तहीं हाथ मारते रहते, ये बाप रे, ये गजब, ये वो एकदम। लेकिन जैसे ही उसको मिल गया स्पाउज, वो लड़का हो जाता है एकदम पाउज, रुक जाता है, थम जाता है, बस मोस्टली थम जाता है, फिर इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। बट जब तक उसको नहीं मिला है स्पाउज, तब तक वो तो बाप रे गजब, है ना। तो क्या है? यस, स्पाउज मिलने के बाद लोग पाउज हो जाते हैं, थम जाते हैं मोस्टली, है ना। तो पाउज तभी लोग होते हैं जब उनको मिलते हैं स्पाउज। स्पाउज बोले तो जीवन साथी, स्पाउज बोले तो जीवन साथी, स्पाउज। नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने है एस्प्यूरियस। एस्प्यूरियस मतलब होता है संदेहास्पद, एस्प्यूरियस मतलब संदेहास्पद, एस्प्यूरियस मतलब होता है संदेहास्पद, संदेहास्पद, है ना। बोल रहा है फॉल्स एंड नॉट व्हाट इट appears to be, है ना, false and not what it appears to be, है ना, संदेहास्पद, है ना, spurious, 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 है ना, spurious। यार ये प्योर है या spurious, है ना, यार ये प्योर है या डुप्लीकेट है, ये चीज पे हमें ना spurious है। यस, यार ये प्योर है या नहीं है, इस चीज पे हमें spurious है। ये चीज, ये सामान, ये व्यक्ति प्योर है या नहीं, इस बात पे हमें स्प्यूरियस है, इस बात पे हमें क्या है जी, संदेहास्पद है हम, है ना, स्प्यूरियस। ये प्योर है या नहीं है, इस चीज का हमें स्प्यूरियस है। ओके, नेक्स्ट क्या है? एस्क्वायर। एस्क्वायर मतलब होता है स्पर्म, स्पर्म बोल सकते। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है छटपटाना, 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 छटपटाना। स्क्वायर को लिंक कर लीजिए स्पर्म से, स्क्वायर को लिंक कर लीजिए स्पर्म से, है ना। आप लोग अगर बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा स्पर्म क्या होता है। यस, अगर स्पर्म ओवम में चला जाता है और परिपक्व होने के बाद जब बच्चा तैयार होता है, तो उस बच्चा को निकालते समय महिलाएं क्या करती है पता है? उस स्पर्म के कारण उस मैडम जी को स्क्वार्म करना पड़ता है। अगर नहीं पता होगा ये सीन,
तो याद रख लीजिए एक मूवी है थ्री इडियट। यस, थ्री इडियट मूवी में, वैसे स्पर्म मूवी भी है ना, थ्री इडियट मूवी में वो जो हीरोइन की जो बड़ी बहन होती है उसको बच्चा होने वाला देखिएगा कितना 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 स्क्वार्म करती है, बट उसको वो भूल गई जो एक दिन स्पर्म डलाया था, है ना। जब स्पर्म आता है तभी स्क्वार्म होता है, स्पर्म आता है तभी उस टाइप का स्क्वार्म होता है। स्क्वार्म मतलब छटपटाना। यस, तो एक दिन जाएगा स्पर्म, अगर एक दिन गया स्पर्म तो याद रखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जिससे दिन आपको स्क्वार्म करना पड़ेगा, आपको छटपटाना पड़ेगा बहुत 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 ज़्यादा, है ना। नेक्स्ट क्या है स्टैक। स्टैक मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना। स्टैक मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखना। स्टैक को लिंक कर ले याद रखने के लिए स्टॉक। यस, अगर कोई भी सामान का आपको स्टॉक रखना है, स्टॉक करके रखना है, तो आप क्या कीजिएगा, अलग अलग रखिएगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चौक दीजिएगा, एक के ऊपर एक ले जाके चौक दीजिएगा। यस, अगर आप करना चाहते हैं स्टॉक तो आपको करना पड़ेगा स्टैक। अगर आप किसी सामान का करना चाहते हैं स्टॉक तो आपको करना पड़ेगा स्टैक। अगर आप करना चाहते हैं स्टॉक तो करना पड़ेगा स्टैक। स्टैक मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक रखना। पाइल ऑन वन एनोदर, पाइल ऑन वन एनोदर, एक के ऊपर एक। याद रहे, करना चाहते हैं स्टॉक तो करना पड़ेगा स्टैक, करना चाहते हैं स्टॉक तो करना पड़ेगा स्टैक। ओके जी। नेक्स्ट क्या है स्टैगर। स्टैगर मतलब है लड़खड़ाना। स्टैगर मतलब होता है लड़खड़ाना। स्टैगर मतलब होता है लड़खड़ाना। स्टैगर को लिंक कर लेते हैं स्टेज से, STAGE, है ना, स्टेज। याद कर लेते हैं स्टैगर को स्टेज से, है ना, स्टेज। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बहुत 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 सारे नेताजी का देखे होंगे स्टेज पर से स्टैगर होते हुए। यस, स्टेज पर से स्टैगर होते हुए। यस, क्या होता है, अब स्टेज बना तो मोटा, अब नेताजी आने वाले हैं, आज ये ताजा ताजा बना दिया स्टेज, है ना, मिट्टी में गड्ढा खोद के बांस का बांध के अपना बना दिया स्टेज। स्टेज तो बना दिया, नेताजी आए, नेताजी सबका साज या वो, है ना, और एक नेता के पीछे 10 टोपी वाला, है ना। अब सब चढ़ता है और स्टेज जो है स्टेगर हो जाता है। स्टेज जो है स्टेगर हो जाता है, लड़खड़ा जाता है। नेताजी इधर, नेताजी का टोपी इधर, नेताजी इधर, नेताजी का टोपी उधर। यस, याद रखिएगा। तो स्टेज जो है अक्सर स्टेगर हो जाता है, स्टेज जो है अक्सर स्टेगर हो जाता है। अरे कभी कभी ऑर्केस्ट्रा में बाप रे, जैसे लगाए कहा कि सबको नचवाओ एक के बार, सबको नचवाओ एक के बार, अरे गाना के धमक पे मारा स्टेज स्टैगर हो गया, सारा का सारा स्टेज स्टैगर हो गया, लड़खड़ा गया। मैडम जी कुछ इधर कुछ उधर। यस, तो क्या हो गया स्टैगर। स्टैगर मतलब लड़खड़ाना, स्टैगर मतलब लड़खड़ाना। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, रेगुलर वीडियो देखा कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।